अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। ईद उल फ़ितर जब गुज़र जाती है तो साथ में बड़ी ईद आने की खुशी होती है और क्योंकि कुछ 1 महीनों का ही डिफ़रेंस है दोनों ईदों में और अब जैसे बड़ी ईद गुज़र गई है तो अब कोई और बड़ा त्यौहार जो है वो दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रहा। तो बड़ी ईद जो है वो भी इख्तिताम पज़ीर हो गई और पूरी उम्मीद है कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी क्योंकि ईद का त्यौहार जो है ये एक फ़ैमिली टाइम होता है। तो सब ने अपने-अपने घर में खुशी से ईद मनाई होगी। यहाँ पे मैं ईद के दूसरे दिन जो है ये मटन पुलाव बना रही हूँ। ईद के पहले दिन जो खाना बनाया काफ़ी ज़्यादा वो भी पड़ा हुआ था तो मैंने सिर्फ़ चावल ही बनाए। एकदम बहुत ज़्यादा खाना बना लें तो ज़ाहिर है खाने वाले भी उतने हैं तो अगर तो माशाल्लाह बहुत बड़ी फ़ैमिली हो तो खाने के ज़्यादा शौकीन हो तो जितना मर्ज़ी खाना बनाए माशाल्लाह से खाया ही जाता है। तो ईद के दूसरे दिन भी जो है वेदर काफ़ी माशाल्लाह अच्छा रहा, तो घर के बाहर चले गए हम। वैसे ही ज़रा घूम फिर लिया और साथ थोड़ी-सी इस तरह से खिलाफ़े मामूल थोड़ा-सा ज़ूम आपको दिखाई दे रहा है। अमूमन मैं इस तरह से वीडियो अपनी बनाती नहीं हूँ। वैसे तो ज़ाहिर है बना ही लेते हैं लेकिन इस तरह व्लॉग वग़ैरह में थोड़ा रिज़र्व ही हैं हम सभी ख़ातून जितनी भी व्लॉग बनाती हैं और क्योंकि शायद हमारी ट्रेडिशन ऐसी है इस वजह से। और दूसरी बात ये भी है कि अक्सर जहाँ पे लोग सराहते हैं वहाँ पे क्रिटिसाइज़ करने वाले भी होते हैं। कोई एक बंदा ही ऐसी बात कह जाता है कि वो सारी कसर निकल जाती है। तो ये चीज़ का भी हमें बहुत ख़्याल रखना पड़ता है। ख़ास तौर पे मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ इस चीज़ का ख़्याल रखती ही हूँ। हमारी इस मैडम के तो जो है स्टाइल ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। जैसे सारी दुनिया की ईद जो है इसने अकेली ने ही मना लेनी है और फ़जर को देखें ये अपनी खेल में लगी हुई है। थोड़ी-सी हवा चलती है तो इन बच्चों का हाल देखने के कैसे ठिठुरे हुए हैं कि जैसे पता नहीं कितनी सर्दी लग रही है इनको। यहाँ पे जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है ईद के दूसरे दिन ये अनस्टिच मटेरियल था जो कि मैं बर्मिंघम से लाई हुई हूँ 2 साल पहले जो बड़ी ईद थी तब मैंने बनवाया था। तो आई थिंक 2-3 दफ़ा ही पहना हुआ होगा तो मैंने आज फिर ये पहन लिया। और ये बहुत अच्छा मटेरियल है अनस्टिच था। बर्मिंघम जो है वेरी फ़ेमस है पाकिस्तानी शॉपिंग के लिहाज से ब्रेडफोर्ड भी है। लेकिन बर्मिंघम जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है और ये ड्रेस तो मेरा फ़ेवरेट है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये ड्रेस अपना। ईद चाहे बड़ी हो या छोटी हो तो केक तो मैं लाज़मी बनाती हूँ लेकिन इस दफ़ा पता नहीं मेरा मन ही नहीं था केक बनाने का लेकिन बच्चे मुसलसल कहे जा रहे थे कि केक नहीं बना। तो फिर ईद के दूसरे दिन मैंने ये केक जो है बेक किया। चॉकलेट केक बना रही हूँ, पहले भी कई दफ़ा बना चुकी हूँ। चॉकलेट गनाश बना रही हूँ मैं और ये केक मैंने पहले भी कई दफ़ा बनाया हुआ है। केक देखें यहाँ पे कितना खूबसूरत बेक हुआ है। एक उभार सा हो जाता है ना केक के मिडल में, इसमें बिल्कुल नहीं है। और देखें कितना ज़्यादा फूला है ये केक और ये अभी मैंने 1 दिन पहले एक
ईद के दूसरे दिन इसको बेक करके रखा और तीसरे दिन जो है मैं इसको आइसिंग कर रही हूँ। जैसा मैंने कहा कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था केक बनाने का और बच्चों की फरमाइश पे बना रही हूँ। और ये शुगर सिरप है, पानी में शुगर डाल के माइक्रोवेव में गर्म किया है, तो थोड़ा गर्म ही है, तो इसको मैं केक के ऊपर टैप कर रही हूँ। और आपने देखा मैंने इसको मिडल में से कट नहीं किया, मैं इसके ऊपर ऐसे ही आइसिंग लगा दूंगी। इस तरह भी केक को आप डेकोरेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसके मिडल में कट करके ही हमने उसके मिडल में आइसिंग लगानी है। तो जैसा मैं पहले भी कह रही हूँ कि मुझे बिल्कुल मन नहीं था केक बनाने का, लेकिन बच्चों की फरमाइश पे बनाया, तो ऐसा बनाया कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम भी ना हो। और मैं मतलब जब काम करने का जी ना चाह रहा हो तो काम उतना ही करें कि आप आसानी से कर लें। और इस तरीके से भी आप केक को जो है डेकोरेट कर सकते हैं। किसी भी किस्म की आइसिंग जो है वो केक के ऊपर ही लगा दें, ज़रूरी नहीं है कि उसके मिडल में ही आपने रखनी है। और केक ट्रे के ऊपर ही मैंने केक को रखा है, बस जो बटर पेपर है वो बिछाया नीचे, ताकि अगर केक ट्रे को आइसिंग लगेगी तो ज़ाहिर है वो भी साफ़ करने में आपको खुद ही मेहनत करनी पड़नी है। तो जितनी आसानी से काम हो सकता है उतनी ही आसानी से करें। अच्छा देखें, ये भी एक तरीका है केक को डेकोरेट करने का, कि स्पैचुला ले लें या जो आइसिंग नाइफ है, आइसिंग स्पैचुला है, उसको थोड़ा सा केक के ऊपर टैप करें तो उसकी एक पीक सी बनती जा रही है ना। जब ये फ्रिज में रखने से चिल होता है तो बड़ी खूबसूरत दिखाई देती है। तो ये भी एक तरीका है केक को डेकोरेट करने का। तो बस दिखाने के लिए ही मैंने ऐसा किया, मैं इसको इस तरह प्लेन ही रख रही हूँ। तो आपने देखा मैंने इसके ऊपर कटे हुए बादाम जो है ना, खाशों में कटे हुए, लंबे लंबी खाशों में कटे हुए बादाम जो है ना, उस वही इसके ऊपर स्प्रेड किए हैं और कितना खूबसूरत ये दिखाई दे रहा है। और ये जो चिकन तंदूरी मैंने बनाया था दूसरे दिन, उसको खाने के लिए गरम करें तो माइक्रोवेव में थोड़ा हार्ड सा हो जाता है। देगची में थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम जितनी हीट पे रख दें तो ये इतना मज़ेदार चिकन, सॉफ्ट चिकन बन जाता है, जैसे शादियों में होता है ना स्टीम चिकन, बिल्कुल वैसा ही तैयार हो जाता है। माइक्रोवेव में तो थोड़ा हार्ड सा हो जाता है। और हमें तो जो तंदूरी चिकन है वो ठंडा होकर दोबारा गर्म करके खाएं तो उसके फ्लेवर में क्या ही मज़ेदार उसका फ्लेवर हो जाता है। और ये देखें जी, केक कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, ये बड़ा मज़े का केक बना। हालांकि जितना मेरा जी नहीं चाह रहा था केक बनाने को, जब इसको बनाया तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही केक तो ज़्यादा हमेशा ही अच्छे बनते हैं, एक ही रेसिपी है, जब भी आप बनाएंगे वैसी ही बनेगी, लेकिन सम टाइम कुछ और ही जान उसमें आ जाती है। पता नहीं क्यों मैं हर चीज़ में जान जान डाले जा रही हूँ। कॉस्मेटिक की जितनी भी अशिया हम इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर उनकी एक्सपायरी डेट जो है वो लिखी होती है। तो इन चीज़ों पर जो इनकी एक्सपायरी डेट है वो ख़त्म हो चुकी है। हालांकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई हैं, तो मैं इन तमाम को जो है फेंक रही हूँ, क्योंकि इतने माहिर तो हम हैं नहीं। और अगर एक्सपायरी चीज़ें इस्तेमाल कर ली तो मुँह का और ही बेड़ा गर्क हो जाना है, तो बेहतर है इन चीज़ों को फेंक दिया जाए। यहाँ पे थोड़े से फ्लावर जो हैं उनको मैंने चेंज किया है। पहले मेरे पास ये येलो कलर के भी थे, ये सारे आइकिया से लाई हुई हूँ, तो अभी इनको मैंने इस तरह से कलर इनके चेंज करके तो इसको ऐसे ड्रेसिंग टेबल पर रखे होते हैं मैंने।
तो बस यहीं तक है जी मेरा ये आज का भी व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। मेरी पूरी दुआ है और उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। अपनी फैमिली के साथ आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।